हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या थ्योरीज होती हैं। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज है वो दो लोगों के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट इज एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज एंड सेकंड इज फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेज। ठीक है, तो दोनों ने अपनी एक स्टेज बताई है। इसमें क्या है, एरिक्सन में क्या है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू साइको सोशल, एंड फ्रूट्स ने किस अकॉर्डिंग बताई है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू साइको सेक्शुअल। ठीक है, सो इसमें क्या है, इनमें एक एक करके स्टेजेस के अकॉर्डिंगली डिफाइंड किया गया है। तो इसका क्या टास्क हो सकता है, इसका क्या काउंटर पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेज। फ्रूट्स की साइकोसेक्सुअल स्टेज में क्या क्या इनकी स्टेजेस हैं एंड इनमें सिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब कब कब बेबी सिग्निफिकेंट कर पाता है किस किस पर्सन को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जो एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। एंड इन्फेंसी की स्टेज क्या, एज क्या होती है, 0 to 1 ईयर। ठीक है, इन्फेंसी हम किसे बोलते हैं, 0 से 1 ईयर तक के बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं, या फिर हम उसको 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द इन्फेंट। नेक्स्ट इज टास्क। तो एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज के अकॉर्डिंग क्या टास्क होता है इस ईयर में बेबी का, सेंस ऑफ ट्रस्ट। मतलब बेबी में क्या बिल्डअप होता है, क्या फॉर्म होता है, सेंस ऑफ ट्रस्ट। मतलब बेबी एक होप लगाना शुरू करता है एंड बेबी के अंदर एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब बेबी के अंदर फीलिंग आती है तो बेबी क्या करने लगता है, अपनी मदर पे ट्रस्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि मदर क्या करा रही है उसको, जैसे कि उसको अपने पास रख रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो बेबी में क्या हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह इसका काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, अपोजिट मिसट्रस्ट। ठीक है, बेबी में मिसट्रस्ट आ सकता है, और ये सब चीज़ें कब आ सकती है मिसट्रस्ट, जब मदर क्या नहीं करे, बच्चे को फीड नहीं कराए एंड उससे अपने आप को दूर रखे। ठीक है, उससे अपना अटैचमेंट बिल्डअप नहीं करे, तो बेबी में क्या फॉर्म होने लगेगा, मदर के पास जाने में उसको मिसट्रस्ट होगा। मतलब जो बेबी है वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेज। इसकी पहली स्टेज है ओरल स्टेज। ठीक है, सो ओरल स्टेज में क्या करता है, सिग्निफिकेंट पर्सन मीन्स मैटरनल पर्सन। ओरल स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ मैटरनल पर्सन को आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट कर रहा है। क्यों? बिकॉज सेटिस्फेक्शन बाय ओरल रीजन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल रहा है, ओरल रीजन के थ्रू मिल रहा है, जो कि मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराती है। तो इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं ओरल स्टेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेबी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरल स्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इरेक्शन साइकोसोशल की सेकेंड स्टेज पे, विच इज़ टोडलर। टोडलर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, ये 1 से 3 साल तक की एज होती है। एंड यहाँ पे टास्क या परफॉर्मेंस है सेंस ऑफ ऑटोनमी। ठीक है, ऑटोनमी यहाँ पे बेबी में क्या आता है, सेंस ऑफ ऑटोनमी आता है। मतलब कि एक विल होती है, एक इच्छा होती है खुद से कि वो अपने काम खुद से कर सके। जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चे की एक विल है, एक इच्छा है कि वो क्या करना है, वो उस ट्रेनिंग को लेना चाहता है, सीखना चाहता है कुछ चीज़ें। तो दैट इज़ द सेंस ऑफ ऑटोनमी। बट सेम यही अगर वो उस ट्रेनिंग को लेने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसका काउंटर पार्ट क्या आता है बच्चे के अंदर, शेम। ठीक है, जैसे कि उसमें बेबी में क्या फील होने लगेगा कि शेम, कि मैं खुद से अपने आप टॉयलेट नहीं कर पाता हूँ। तो सेम उसका काउंटर पार्ट क्या आ जाएगा, अपोजिट, बच्चे में शेम फीलिंग आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेज। इसकी जो स्टेज है दैट इज़ द एनल स्टेज। तो एनल स्टेज में सिग्निफिकेंट पर्सन कौन है, एनल स्टेज में सिग्निफिकेंट पर्सन पेरेंटल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कौन है, पेरेंटल पर्सन इज अ सिग्निफिकेंट पर्सन। सो ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द एनल एंड यूरिथ्रल एरिया थ्रू होल्डिंग और एक्सपेलिंग फीसिस एंड यूरिन। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, पेरेंटल पर्सन है। पेरेंटल पर्सन मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर हैं, दे आर द सिग्निफिकेंट पर्सन। एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंट पर्सन के बाद में क्या है, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द एनल। यहाँ पे बच्चे की एक इच्छा थी टॉयलेट ट्रेनिंग की, देन यहाँ पे क्या है, बच्चे को क्योंकि पेरेंट्स ने वहाँ पे क्या करा, उसको सिखाया टॉयलेट ट्रेनिंग, तो उसको क्या मिलता है, एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है फ्रॉम द एनल एंड यूरिथ्रल एरिया थ्रू होल्डिंग और एक्सपेलिंग फीसिस एंड यूरिन। ठीक है, उसको एक ग्रेटिफिकेशन, एक खुशी मिलती है कि वो यूरिन को क्या कर सकता है, यूरिन को होल्ड भी कर सकता है एंड एक्सपेल्ड आउट भी कर सकता है, फीसिस को होल्ड कर सकता है एंड एक्सपेल्ड आउट कर सकता है। तो उसको में क्या मिलता है, उसको एक ग्रेटिफिकेशन, एक खुशी मिलती है। ओके, नेक्स्ट आती है अब एरिक्सन साइको सोशल स्टेज में थर्ड स्टेज, दैट इज द प्री स्कूल एज। ठीक, स्टेज। सो प्री स्कूल में क्या है, इसकी एज 3 to 6 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क क्या है 3 to 6 ईयर्स में, सेंस ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, सेंस ऑफ इनिशिएटिव मतलब बच्चा क्या करेगा, एक इनिशिएट लेगा, उसका कुछ पर्पस होगा टू एक्सप्लोर एंड प्ले। ठीक है, मतलब कि चीज़ों को क्या कर सके, वो एक्सप्लोर कर सके और खेल सके। ठीक है, उसका एक क्या होता है, एक पर्पस होता है चीज़ों में इनिशिएशन लेने का। सेम एज इट इज़, अगर वो इनिशिएट नहीं कर पाया, प्ले नहीं कर पाया या फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो बेबी के अंदर काउंटर पार्ट क्या आ जाता है, गिल्ट। ठीक है, बच्चे में क्या आ जाता है, एक गिल्ट फॉर्म हो जाता है कि वो किसी चीज़ में प्ले नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, गिल्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइकोसेक्सुअल स्टेज, क्या है, थर्ड इज फैलिक स्टेज। ठीक है, सो फैलिक स्टेज में क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट पर्सन, बेसिक फैमिली। सो फॉन्डलिंग जेनाइटल्स एंड इडिपल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि यहाँ पे क्या करने लगता है बच्चा, फॉन्डलिंग जेनाइटल्स मतलब कि जो जेनाइटल्स मतलब कि जो अपोजिट सेक्स है उनको आइडेंटिफाई करने लगता है। एंड बच्चे में इडिपल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इडिपल कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, मतलब कि जैसे कि जो बॉय है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड अगर कोई जो बेबी गर्ल है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उसको बोलते हैं ईडिपल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चे में इस एज में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ईडिपल कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसको फैलिक स्टेज बोलते हैं। फॉन्डलिंग जेनाइटस मतलब जो क्या करने लगता है, वो आइडेंटिफाई करने लगता है मेल एंड फीमेल को, और उसके अंदर ईडिपल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइको सोशल स्टेज के अकॉर्डिंग स्कूल एज, मतलब कि कौन सी स्टेज है, स्कूल एज विच इज़ 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, सो इसमें क्या है, सेंस ऑफ इंडस्ट्री। बच्चे में क्या आता है, क्या टास्क करता है बच्चा, सेंस ऑफ इंडस्ट्री। बच्चे में एक इंडस्ट्री फॉर्म होती है, बिल्डअप होती है, मीन्स कॉम्पिटेंसी आती है। मतलब कि बच्चा क्या करता है कि वो एक कंपटीशन फील करता है दूसरों के साथ में, जैसे कि स्कूल में, स्पोर्ट्स में अगर ऐसा करता है तो उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी आती है बच्चे के अंदर। ओके, सेम एज द अपोजिट, अगर क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं होती है तो, और स्पोर्ट्स में या स्कूल में फेल होने लगता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में आगे नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बच्चे के अंदर साइकोसोशली क्या आ जाता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मतलब बच्चा वहाँ पे खुद को क्या फील करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पीछे फील करने लगता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बच्चा ऐसा फील करने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट इज साइकोसेक्सुअल स्टेज में लेटेंसी स्टेज। सो यहाँ पे क्या है, नेबरहुड एंड स्कूल। ठीक है, सो चाइल्ड डेवलप्स क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स ऑफ सेम सेक्स एज पीरियड ऑफ गैंग फॉर्मेशन इरिपल रिजॉल्विंग। मतलब कि यहाँ पे बेबी क्या करने लगेगा, यहाँ पे बच्चा नेबरहुड स्कूल में लोगों को सिग्निफिकेंट करने लगेगा, आइडेंटिफाई करने लगेगा। चाइल्ड डेवलप्स क्लोज रिलेशनशिप, जो बच्चा है वो एक क्लोज रिलेशनशिप बनाएगा विद अदर्स ऑफ सेम सेक्स। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था, बच्चे में ईडिपल कॉम्प्लेक्स आ रहा था, मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड द अपोजिट सेक्स। बट यहाँ पे क्या आ रहा था कि अब यहाँ पे क्या हो गया है, बच्चा क्या करेगा, जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म करेगा विद द सेम सेक्स। मतलब कि जैसे एक पीयर ग्रुप बनता है लड़कों लड़कों का, या फिर लड़कियों लड़कियों की फ्रेंडशिप होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप फॉर्म होगी सेम सेक्स के साथ में, सेम एज वालों के साथ में। एंड पीरियड ऑफ गैंग फॉर्मेशन, और एक पीयर ग्रुप बनेगा, गैंग बनेगा, वो लड़कों लड़कों का हो सकता है, लड़कियों
लड़कियों का हो सकता है, ठीक है। एंड इडिपल रिजॉल्विंग, ठीक है, जो इडिपल कॉम्प्लेक्स था दैट विल रिजॉल्व, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इडिपल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है, उसकी एज है 12 से लेकर के, जो भी अर्ली एडोलेसेंस होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि बच्चे में क्या टास्क परफॉर्म करेगा कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपनी एक आइडेंटिटी फील करने लग जाएगा, जैसे कि सोशल रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, लोगों के साथ सोशली अपने आइडेंटिटी को फॉर्म करना, ठीक है। बट यहीं पे अगर बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाता है, लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, लोगों में अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो जाता है, मीन्स अपनी आइडेंटिटी को नहीं बनाने की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है दैट विल लो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बच्चे में आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो जाएगा, मीन्स आइडेंटिटी को वो अपने फिर क्या करने लगेगा, छुपाने लगेगा। नेक्स्ट सेक्सुअल स्टेज में क्या है, प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी स्टेज में उसके सिग्निफिकेंट पर्सन होंगे पेयर ग्रुप एंड आउट ग्रुप। पेयर ग्रुप मतलब जो उसके फ्रेंड सर्कल होंगे वो, एंड आउट ग्रुप जो बाहर के ग्रुप होंगे वो। नेक्स्ट एंड लास्ट है लेट एडोलेसेंस, ठीक है। सो लेट एडोलेसेंस में टास्क क्या होगा, जो बच्चा है उसका सेंस ऑफ इंटीमेसी, मतलब कि यहाँ पे बच्चा क्या करने लगेगा, एक सेंस ऑफ इंटीमेसी फील करने लगेगा, मीन्स लोगों के साथ एक इंटीमेसी फील करने लगेगा, जैसे कि लव हो गया एंड रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। एंड अगर यहाँ पे सेंस ऑफ इंटीमेसी फील नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे सेंस ऑफ इंटीमेसी नहीं फील कर पाता है, तो क्या करने लगेगा बच्चा, अपने आप को यहाँ पे आइसोलेशन, मतलब कि यहाँ पे आइसोलेट फील करने लगेगा, अलग फील करने लगेगा, और खुद को भी आइसोलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोसेक्सुअल के अकॉर्डिंग जेनेटैलिटी, ठीक है। सो जेनेटैलिटी में यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट पर्सन में पार्टनर्स इन फ्रेंडशिप एंड सेक्स, मतलब जैसे कि क्या था कि यहाँ पे आपका इडिपल रिजॉल्विंग हो रहा था, मीन्स फिनिश हो रहा था इडिपल कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे क्या होगा, इडिपल कॉम्प्लेक्स विल रीस्टार्ट, यहाँ पे फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन जो अदर गर्ल है, अदर या फिर मेल है, मेल टू गर्ल, गर्ल टू मेल, इस तरीके से इडिपल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब था अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज एंड अकॉर्डिंग टू फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेज। सो मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ये स्टेजेस थ्योरी या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।